नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हैं। राहुल अंकल जी की पुस्तक गुरुजी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म का 10वां सेशन आज पढ़ा जाएगा। आज का जो 10वां सेशन है ये चैप्टर नंबर 3 में है, जिसका टॉपिक है एस्यूएजिंग विद कंपैशन, पेजेस 94 टू 104। संगत जी, इससे पहले कि आज का रीडर इस सेशन को पढ़े, मैं संक्षिप्त में इनका परिचय दूंगा। डॉक्टर एमपी सिंह अंकल, द रीडर, had his initial darshan of Guruji in December 1998 at Empire State. The family of MP Singh uncle has been universally immensely blessed, including the curing of chronic asthma of their daughter. From Singapore, the family moved to Seattle in USA, and with Guruji's blessings, now Seattle has good number of dedicated sangars who are holding satsang every Thursday. MP Singh uncle is ever grateful to Guruji Maharaj who gave him 2 new lives. आज का सेशन बेलातीराम अंकल जी मॉडरेट करेंगे। बेलातीराम अंकल जी, who superannuated from Delhi police, is a blessed soul who was participating in Ram Leelas from very young age. He came under Guruji's Charan. He gave under Guruji's Sharan when Guruji was in Empire State. He was fortunate to render various sevas in Empire State as well as at Bada Mandir. He says, हर हाल में खुश हूं, तेरे दिए में सब सब्र है, तू है तो क्या फिक्र है। संगत जी, लास्ट में जो इस पुस्तक के ऑथर हैं डॉक्टर शैबलिंदर राहुल, author of the book Guruji Life and Spiritualism, was called Rahul by Guruji Maharaj. Rahul uncle had darshan of Guruji Maharaj during his Jalandhar days. He is a retired civil servant and presently member of Central Administrative Tribunal, CAT, Delhi. अब मैं इस सेशन को पढ़ने वाले जो रीडर हैं एमपी सिंह अंकल, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। प्लीज, ओवर टू यू एमपी सिंह अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज गुरु जी की कृपा से एक बहुत प्रसिद्ध फोरम पे मुझे एक किताब पढ़ने का अवसर है। उसके लिए मैं गुरु जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। ये फोरम है मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार ग्रुप का, सुरेश वासन अंकल का। और मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ जितना काम कर रहे हैं सुरेश अंकल पूरी दुनिया भर में, और इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, परंतु उनकी ऊर्जा और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई, जैसे पहले थे वैसे ही हैं। और आज उनके फोरम में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पुस्तक है छबिलेंद्र राहुल जी की लिखी हुई गुरु जी के बारे में, गुरु जी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म। मुझे पढ़ना है पेज नंबर 94 से 104 तक। और मैं पहले राहुल जी के बारे में आपको बता सकता हूं थोड़ा अपनी तरफ से। हम लोग गुरु जी से मिले थे दिसंबर 1998 में, पहली बार गुरु जी के दर्शन हुए। उस समय हम सिंगापुर में थे, वहां पे मेरा एक्सपैट असाइनमेंट था। वो एक्सपैट असाइनमेंट मेरा चला सितंबर ऑफ 2006 तक। तो दिसंबर ऑफ 1998 से सितंबर ऑफ 2006 तक हम लोग अक्सर गुरु जी के दर्शन करने दिल्ली जाते थे सिंगापुर से, और कभी हर महीने चले जाते थे, कभी 2-3 महीने बाद जाते थे, जैसा मौका रहता था। और जब भी हम लोग जाते थे तो हमेशा राहुल जी को भी वहां देखते थे। राहुल जी गुरु जी की सेवा में लगे रहते थे। कुछ लोग थे जो गुरु जी की सेवा में बहुत अधिक व्यस्त रहते थे, और गुरु जी उनसे ज्यादा सेवा भी करवाते थे। राहुल जी उनमें से एक थे। तो ये राहुल जी वॉज एमिनेंटली क्वालिफाइड। उनकी इतनी रिलेशनशिप गुरु जी से ऐसी थी कि उनको बुक ऐसी लिखनी ही थी। गुरु जी ने खुद ही आशीर्वाद दिया था उनको, जैसा ये बुक में लिखते हैं वो 25 अगस्त 2001 में कि राहुल,
भी मेरे लिए लिखेगा किताब। तो ये किताब क्या है, ये दिस इज लाइक अ मिनी इंसाइक्लोपीडिया ऑन गुरुजी। राहुल जी को गुरुजी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, इतनी करीब थे वो गुरुजी के, तो गुरुजी के बारे में बहुत लिखा है। गुरुजी ने जितना कृपा करी है संगत पे उसके बारे में लिखा है। संगत के लोगों को भी वो बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो उनके बारे में अच्छी तरह बता सकते थे। उसके अलावा ही इज एन एरुडीट स्कॉलर, वो ज्ञानी पंडित हैं, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया इस किताब में गुरु तत्व के बारे में, गुरु कृपा के बारे में, गुरु परंपराओं के बारे में, गुरु शिष्य प्रथा के बारे में, और जहां जहां जरूरत थी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह कोट किए हैं, गीता से, योग सूत्र से, शिव पुराण से, कुछ उपनिषद से भी। तो बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये पढ़ना, जिसला हमें ऐसा लग रहा था कि मैं गुरु जी के बारे में एक एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा हूँ। तो आप मेरा तो ये विचार है कि आपने अगर ये किताब नहीं खरीदी है तो इसे आप खरीद लीजिए, अमेजॉन इंडिया पे ये किताब अवेलेबल। तो इट्स अ वंडरफुल बुक। अगर आपको गुरु जी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। और हाँ, मैं ये भी बताऊंगा कि इन्होंने बड़ा अच्छे अच्छे कोट्स दिए शिव पुराण से भी, इसमें संत कबीर के कोट्स हैं, गुरु नानक देव जी के बारे में भी कुछ, उनके भी कुछ कोट्स हैं, और कुछ आज आधुनिक लोगों के भी कोट्स हैं इसमें, जहां पे जरूरत पड़ी उन्होंने जहां पे ठीक समझा। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, सदगुरु जग्गी हैं, और बहुत से लोग हैं, रॉबिन शर्मा हैं, और तरह बहुत से लोगों को इन्होंने अच्छी तरह से जहां जहां ठीक समझा वहां पे उन्होंने कोट किया, समझाने के लिए वो जो जिस विषय पे वो बात कर रहे थे किताब में। तो ये फ्रॉम 94 टू 104 पेजेस जो हैं, इसमें उन्होंने उदाहरण दिए हैं 11 लोगों के, जिनको गुरु जी ने हील किया, तरह तरह की उनकी परेशानियां थी। तो पहला तो उन्होंने अपना ही एक एग्जाम्पल दिया है। ईयर 2004 में उन्होंने बताया कि गुरु जी ने उन्हें एक दिन बुलाया, तो गुरु जी के पास उस समय डॉक्टर शर्मा थे एम्स में, वहां बैठे हुए थे। गुरु जी के पास अक्सर रहते थे डॉक्टर शर्मा। तो डॉक्टर शर्मा ने देखा राहुल जी को, तो उन्होंने कहा तुम्हारी आंखें ठीक नहीं लग रही है, तो अपना थोड़ा टेस्ट करा दो। तो राहुल जी को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर उन्होंने टेस्ट वगैरह नहीं कराया था। तो उन्होंने उसके बाद टेस्ट कराया, तो उनका मार्जिनल हाइपरटेंशन उसमें निकला, मतलब समवॉट हाई ब्लड प्रेशर। तो उन्होंने सोचा कि शायद कुछ इलाज करवाना होगा या कुछ करना होगा, पर उसकी कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ी। गुरु ने बस उनका हाथ पकड़ा और कहा जाओ, तेरा ब्लड प्रेशर ठीक कर देता। बस ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। तो ये गुरु कृपा होती थी। गुरु कृपा, गुरु की अपनी कृपा तरह तरह से करते थे, और बड़े कभी कभी बड़े अजीबो गरीब ढंग से भी करते थे, जैसा अभी आपको बताऊंगा। तो एनीवे नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दिया है मिसेस उमराव सिंह जलंधर की। उनको हार्ट प्रॉब्लम था, और बहुत सीवियर हार्ट प्रॉब्लम था। ये 1989 की बात है, और उनको मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया, सॉरी लुधियाना में। उस समय गुरु जी जलंधर में थे। तो पूरी फैमिली, पूरा परिवार गुरु जी की याद करने लगा, गुरु जी को प्रार्थना करने लगा, और गुरु जी उपस्थित हो गए। जो लुधियाना में हॉस्पिटल में मिसेस उमराव सिंह के पास गुरु जी आ गए, और गुरु जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हार्ट का। तो अब देखिए, जैसे पहला उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो अपने प्रॉब्लम के एग्जाम्पल दिया था, उसमें भी आप सोचिए कि गुरु जी कहते थे कोई कोइंसिडेंस नहीं। तो गुरु जी ने क्यों बुलाया, आपको हमें ये सोचना चाहिए उनको क्यों बुलाया उस समय गुरु जी ने, जब डॉक्टर शर्मा उनके पास थे। क्योंकि देखिए, ये समस्या तो थी इनकी थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर की, राहुल जी की, पर उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं था, और शायद करते भी नहीं। इसलिए गुरु जी ने बुलाया उस समय जब डॉक्टर शर्मा उनके पास थे, कि डॉक्टर शर्मा उन्हें बताएं कि तुम्हारी कुछ समस्या है, इसे ठीक करवाओ। और गुरु जी ने ठीक ही कर दी खुद। और ये मिसेस उमराव सिंह के बारे में ये
ये अब देखिए, गुरु जी तो शिव जी थे, तो बहुत जगह एक साथ हो सकते थे, तो वो थे तो जालंधर में, परंतु चूंकि पूरे परिवार ने गुरु जी को याद किया, उनसे प्रार्थना करी कि मिसेस उमराव सिंह की तबीयत ठीक हो जाए, तो गुरु जी तुरंत उपस्थित हो गए लुधियाना में। तो ऐसी ऐसी बात मैंने बहुत सुनी थी और मेरे साथ भी ऐसा अनुभव हुए हैं। अगला उन्होंने एग्जाम्पल दिया डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल आहूजा का। वैसे उनका नाम, उनके जो वाइफ का नाम लिखा हुआ है डॉक्टर सावित्री आहूजा। ये दोनों लोग आर्मी में थे और मैं इन लोगों से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ, क्योंकि ये 2 बार ये लोग हमारे यहाँ आके रुके थे, हम लोग यहाँ थोड़े दिन रहे थे। ये पहली बार तो मिसेस आहूजा आई थी अकेले, दूसरी बार लेफ्टिनेंट जनरल आहूजा भी आए थे मिसेस आहूजा के साथ। मिसेस आहूजा वाज अ कर्नल एक्चुअली व्हेन शी रिटायर्ड इन द आर्मी एंड बोथ वर मेडिकल डॉक्टर्स। तो मिस्टर आहूजा, लेफ्टिनेंट जनरल आहूजा, ही वाज अ वेरी एविड गॉल्फ प्लेयर, बहुत गॉल्फ का बहुत शौकीन थे। ये तो हमें भी पता चल गया था उनसे मिलने पर। और राहुल जी ने लिखा है और शाम को कार्ड खेला करते थे, परंतु जब यहाँ आए तो मैंने देखा स्टॉक मार्केट बहुत ट्रेड किया करते थे। एनीवे, जब वो गॉल्फ के कारण उनके घुटने में काफी परेशानी थी, तो परंतु कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। गुरु ने बस उनके घुटने पे हाथ रखा और सब जितनी परेशानियां थी, जितना दर्द था, सब ठीक हो गया और फिर ही वेंट बैक टू प्लेइंग गोल्फ एज ही यूज्ड टू प्ले ऑलवेज। तो देखिए, जब गुरु कृपा होती है तो जब जो चाहते हैं वो कर देते हैं। जो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, जब पर जिस पर उनकी कृपा हो गई उसका कल्याण हो गया। अगला एग्जाम्पल ये देते हैं डॉक्टर शशि आहूजा का। ये इनका शादी के पहले नाम था डॉक्टर शशि शर्मा। ये जो अभी अब हम लोग बात कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल आहूजा, मिसेस आहूजा का, उनकी बहू थी, डॉटर इन लॉ। शी वॉज डायग्नोज्ड विद यूटेरिन कैंसर, वेरी सीरियस प्रॉब्लम, पर इन्होंने किसी को बताया नहीं था। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल आहूजा, मिसेस आहूजा, ये लोग पंचकुला में रहते थे, तो ये लोग विजिट करने आए दिल्ली। उस समय ये दिल्ली में गुरु जी के दर्शन करने गए, तो उस समय डॉक्टर शशि आहूजा भी उनके साथ चली गई और गुरु जी ने उनको देखते ही बोला, शशि, एक दोबारा टेस्ट करा ले। अच्छा, शशि ने ना तो गुरु जी को बताया था, ना अपने परिवार को, किसी को, सास और ससुर को बताया था कि उनको ये प्रॉब्लम है। तो गुरु जी ने उनसे कहा फिर से जाके टेस्ट करा ले। जब उन्होंने फिर से टेस्ट कराया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो डॉक्टरों को विश्वास नहीं कि एक प्रॉब्लम, जितनी समस्या थी, जिस टेस्ट में जो इतना क्लियरली आया था यूटेरिन कैंसर का, ये कहाँ चला गया। तो उन्होंने कहा दोबारा टेस्ट कराओ। तो उन्होंने दोबारा भी टेस्ट कराया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। परंतु उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया, क्योंकि ये सीरियस कैंसर प्रॉब्लम था, यूटेरिन कैंसर, तो आपका कैंसर तो ठीक हो गया है, परंतु आपके कोई बच्चा नहीं हुआ। और जब अगली बार गुरु जी के दर्शन करने गई तो गुरु जी ने कहा तेरा पहला बेटा होगा। गुरु जी को सब सर्वज्ञ थे, अंतर्यामी भी थे, उनको मालूम था कि किस किस स्त्री को बच्चे की इच्छा नहीं हो सकती, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बेटे का उन्हें आशीर्वाद दे दिया तुरंत। उसके बाद उनकी बेटी भी हुई, दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ। उसके बाद उन्होंने एक एक्सपीरियंस दिया है कर्नल जोशी का। कर्नल जोशी भी राहुल जी की तरह गुरु जी के साथ हमेशा रहते थे, गुरु जी की सेवा में हमेशा व्यस्त रहते थे। और मैं भी जब भी जाता था गुरु जी के दर्शन करने, कर्नल जोशी भी वहां रहते थे। तो उस समय, जिस समय की बात है, उस समय कर्नल जोशी मानेसर में थे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में। तो गुरु जी इन्होंने बुलाया चंडीगढ़, उस समय गुरु जी चंडीगढ़ थे। तो उस समय उनको बहुत सीरियस स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम थी, पर देखिए जब भक्त होते हैं तो गुरु जी ने बताया, तुरंत पहुंच गए। और जब पहुंचे तो बस गुरु जी ने उनकी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम ठीक कर दी। उन्हें मालूम भी नहीं हुआ, क्योंकि जब वापस आए तो उन्हें ट्रेन से, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, सब जो जितना अच्छा छू मंतर गए। परंतु इसमें ये समझने की बात है कि गुरु जी ने बुलाया क्यों। देखिए, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, उन्होंने गुरु जी को तो बताया नहीं, गुरु जी ठीक करना चाहते थे इसलिए बुला लिया, भक्तों पर कृपा करने के लिए। अगला एग्जाम्पल ये देते हैं मिसेस भावना का, जो ये अभी कर्नल जोशी की बात हो रही थी, उनकी भतीजी। तो उनको काफी सीरियस प्रॉब्लम था डिप्रेशन का।
तो गुरुजी ने खुद ही कर्नल जोशी को बुलाया, और ऑफ कोर्स बताने की गुरुजी को कोई आवश्यकता नहीं थी क्या प्रॉब्लम है। गुरुजी ने कहा, एक फार्मेसी से एक दवा मंगवाई कर्नल जोशी से रात को, और दवा जब लेके आए कर्नल जोशी तो गुरुजी ने दवा फेंक दी। परंतु मिसेस जोशी को कहा कि तुम जयपुर जाओ, जहाँ पे ये भावना थी। जब तक मिसेस जोशी जयपुर पहुंची तब तक भावना की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। देखिए गुरु कृपा, तरह तरह के तरीके हैं गुरु जी के, तो हम लोग तो नहीं समझ सकते हैं। अगला उन्होंने एक एक्सपीरियंस दिया सबीना कोचर का, और ये तो हम बहुत अच्छी तरह आपको बता सकते हैं खुद भी, क्योंकि वो हम ही लोग के पास सिंगापुर आई थी। सबीना कोचर को बहुत से प्रॉब्लम थे, एक गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, और भी तरह तरह के उनको प्रॉब्लम थे, और इनका काफी पेन वगैरह था, काफी मोशन में उनको, मूवमेंट में उनको डिफिकल्टी थी। तो गुरुजी ने स्पेसिफिकली बताया किस दिन उन्हें सिंगापुर जाना है, किस फ्लाइट से। तो जब और उन्होंने कहा सिंगापुर में जब जाएंगी तो हम लोग को कॉल करके गुरुजी ने कहा इनको जाकर रिसीव करो, और पहला काम ये करो कि संगत करो इनसे। तो हम लोग गए, उनको रिसीव किया, और घर आए तो पहला काम, जैसे गुरु जी की आज्ञा थी, उनसे संगत करी। और जैसे जैसे हम लोग संगत कर रहे थे, करीब 2-2.5 घंटे संगत करी होगी, सबीना की तबीयत बिल्कुल ठीक होती थी। और उसके बाद जो उनकी जो भी प्रॉब्लम रही, वो मेरे ख्याल से 2-3 दिन रही होंगी उस समय, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा हम लोग के साथ। तो सब कुछ जो भी प्रॉब्लम थी सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। और उन्होंने बाद में बताया कि गुरु जी उन्होंने समझाया था कि उन्होंने सिंगापुर इसलिए भेजा था कि जिस फ्लाइट से भेजा था उस समय अगर वो धरती पर होती तो वो बच नहीं सकती, परंतु चूंकि फ्लाइट में थी, धरती के ऊपर थी उस समय, जैसा भी गुरुजी ने देखा उन्हें समझाया कि इसलिए उस फ्लाइट पर उन्होंने बताया था। इसके बाद एक एग्जाम्पल देते हैं अदिति माथुर का। ये छोटी बेटी थी 12 साल की, जिसको सीरियस प्रॉब्लम था आई साइट का। उसके कारण इसका मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत गड़बड़ हो गया था। तो गुरुजी ने इसको बताया कि तुम सूर्य नमस्कार करो, और थोड़ा मिश्री दे दी, कहा कि दूध के साथ मिश्री खाओ, और 51 दिन तक करो। 51 दिन में काफी उसकी तबीयत ठीक हो गई, मतलब विजन काफी ठीक हो गई। और उसके बाद 3 साल बाद जब गुरु जी आए एम्पायर स्टेट में, तब ये माथुर परिवार उनसे मिलने गया। उसके बाद गुरु जी ने तुरंत बिल्कुल बेटी को ठीक कर दिया, इतना ठीक कर दिया कि शी बिकेम एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट एंड passed from Delhi University in social work in first division। गुरु कृपा है। एक एग्जांपल उसके बाद देते हैं डॉक्टर गुरविंदर सिंह मलेरकोटला का। डॉक्टर गुरविंदर सिंह जो थे, ये ही वाज अटेंडिंग टू गुरुजी's फादर, गुरुजी के पिताजी को। और बिकॉज गुरुजी के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, सही बात करते होंगे डॉक्टर गुरविंदर सिंह से। डॉक्टर गुरविंदर सिंह बीइंग ए साइंटिस्ट डॉक्टर, हो सकता है विश्वास नहीं करते हो, परंतु उन्होंने इतना अच्छी तरह बताया नरेंद्र ने, तो डॉक्टर गुरविंदर ने सोचा कि चलो गुरु जी के यहाँ दर्शन कराते हैं। तो आए, गुरु जी के उन्होंने दर्शन किए। जब वो वापस गए, तो वापस जा रहे थे, तो उन्होंने गुरु जी उनसे बोला कि मलेरकोटला 5 घंटे में पहुंच जाओगे। यूजुअली 8 घंटे लगते हैं पहुंचने में, परंतु 5 घंटे में पहुंच गए, गुरु कृपा थी। और जब तक मलेरकोटला पहुंचे तो उस समय गुरुजी ने नरेंद्र को कॉल किया, उनसे कहा कि बता दो डॉक्टर साहब को कि उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। अच्छा, डॉक्टर साहब ने किसी को नहीं बताया था कि उनकी बेटी को कोई प्रॉब्लम था, उनकी बेटी को मेंटल प्रॉब्लम था। पर देखिए गुरुजी की कृपा से उनकी बेटी ठीक हो गई, उनको बताने की आवश्यकता भी नहीं हुई, गुरु कृपा हो गई उन पर। अच्छा, अगला एक्सपीरियंस है डेविड हैरिसन का, डबलिन आयरलैंड का। इनसे हम लोग मिले थे, और इनकी शादी हुई थी सुखी हैरिसन से। सुखी को गुरुजी अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे, उसको बेटी कहते थे। हाँ, मैं यही पहले बताना भूल गया आपसे कि मिसेस आहूजा की जो बात हो रही थी पहले, मिसेस आहूजा को गुरुजी बहन जी बोलते थे। वेरी यूनिक, क्योंकि और सबको तो अंकल आंटी बोलते थे, उनको बहन जी बोलते थे, और सुखी को बेटी बोलते थे। तो डेविड की तबीयत काफी खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उनके हार्ट अटैक हो चुका था। और सुखी ने फिर गुरुजी को कॉल किया, बेटी ने। गुरुजी ने कहा मैं उसी के पास हूँ, मैं डेविड के पास हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और गुरुजी की कृपा से डेविड ठीक हो गया। ऑफ कोर्स डेविड को
गुरुजी की सुगंध आई, गुरु डेविड को पता लग गया था कि गुरुजी पास में है। तो देखिए गुरुजी बैठे हैं इंडिया में, पहुंच गए डब्लिन आयरलैंड में अपने भक्त को ठीक करने। अच्छा, अगला एक्सपीरियंस है फादर ऑफ मिस्टर बख्शी सिंह ऑफ डुगरी मलेरकोटला। बख्शी सिंह के फादर जो थे उनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी, राइट लेग में बहुत दर्द था। गुरुजी ने ब्लेस कर दिया उनको, उन्होंने उनको एक माला थी फूलों की जो उनके पास किसी ने भक्त उनके रखी थी। गुरुजी ने कहा इस माला को बाल्टी में रखो और उनके पिताजी से कहो कि इससे नहाएं, बस। ये पिताजी ठीक हो गए। अगला एक्सपीरियंस वो देते हैं निवेदिता साहू का इसमें, राहुल जी। और मिस्टर साहू एक्चुअली इनके साधु भाई थे। मिस्टर साहू की वाइफ और मिस्टर राहुल की वाइफ बहनें थी। मिस्टर साहू भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, तो अक्सर में जब हम जाते थे तो वहां मिस्टर साहू भी दिखते थे मिस्टर राहुल के साथ। तो मिस्टर साहू की जो वाइफ थी उनको शी वाज डायग्नोस्ड विद ओवेरियन सिस्ट, उनको सर्जरी का प्लान था उनका करने का। और सब्सिक्वेंटली एक दिन गुरुजी ने देखा कि साहू नहीं आए हैं, तो उन्होंने पूछा कि साहू क्यों नहीं आए हैं। तो उनको गुरुजी को बताया गया कि उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं, निवेदिता की तबीयत ठीक नहीं है। उनको गुरुजी मासी बोलते थे। गुरुजी ने जस्ट बोला होगा है तबीयत नहीं ठीक, गुरुजी ऐसे ही करते थे मजाक में। और गुरुजी ने बस उनको उन्होंने बस ये कहा कि ये ब्लैक चना जो ब्लैक दाल, उड़द की दाल वाटर बॉडी में छोड़ो, कहीं बहते हुए पानी में छोड़ दो, और बस छोड़ा और सब तबीयत ठीक हो गई। परिवार को इतना विश्वास था कि उन्होंने उसके बाद उसकी दवा करवानी भी बंद कर दी। शी वाज इन गुड हेल्थ आफ्टर दैट। फिर एक तानिया भारद्वाज का केस इसमें बता रहे हैं राहुल जी। ये डॉटर थी नीरू भारद्वाज को, इनके पिताजी को सोराइसिस का प्रॉब्लम था, तो बेटी को भी सोराइसिस का प्रॉब्लम हो गया। तो गुरुजी ने कुछ जो बताने को कहा उससे पहले तो ठीक नहीं हुआ, परंतु फिर गुरुजी ने उसके बाद उनसे कहा कि जो भारद्वाज जी से एक बार गुरुजी ने आयुर्वेदिक मेडिसिन मंगवाई थी, गुरुजी अक्सर करते थे, लोगों से मेडिसिन मंगवाते थे, पर गुरुजी खाते वाले नहीं थे कुछ। मेरे ख्याल से भक्तों ही का कल्याण करते थे मेडिसिन मंगवा के। तो उन्होंने जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में एक ही पिल खाई थी उसकी, तो उन्होंने कहा कि बाकी पिल बेटी को खिला दो। आफ्टर 40 days of taking medicine on the day of शिवरात्रि, गुरुजी ने बोला ठीक हो गया, वो ठीक हो जाएगी, उसको रोक दो, मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बस ठीक हो गई बेटी। तो फाइनल इसमें एक और केस है, इसमें बड़ा अच्छा राहुल जी ने लिखा है। ये इट्स अबाउट वेजिटेबल वेंडर, कोई सब्जी बेचने वाला था। और मैंने कहा इसलिए कि अच्छा है कि गुरुजी की कृपा सब पर होती थी। ये नहीं कि जो कि बड़े संभ्रांत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो गुरुजी के पास जा रहे हैं उन्हीं पर कृपा कर रहे हैं। गुरुजी सब पे कृपा करते थे, जो गुरुजी के पास पहुंच गया उस पर गुरुजी की कृपा हो जाती थी। तो इस बेचारे को कैंसर था, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। तो ट्यूमर निकाला गया और एक्चुअली सेकंड सर्जरी की भी आवश्यकता हुई। सेकंड सर्जरी के बाद वो कोमा में चला गया। वैसे उसके बाद होश आ गया, पर डॉक्टर्स ने बताया कि मतलब ही मे नॉट लिव फॉर लॉन्ग। तो कब क्या हो जाए डॉक्टर का इससे कुछ पता नहीं। उसकी माँ गुरु जी के पास गई। गुरु जी से कहा कि आप बेटे को ठीक करिए। गुरु जी ने कहा ठीक, मूंगफली लो, मूंगफली के दाने उसे खिला दो, अब मूंगफली के जो छिलके थे उसे उसकी आंख पे रख दो। उसने किया 10 दिन तक। 10 दिन के बाद बेटा ठीक। तो ये जस्ट 11 एग्जाम्पल थे, मैंने जल्दी जल्दी आपको सारांश में बता दिया संक्षिप्त में, क्योंकि गुरु जी की कृपा तो अनंत थी। गुरु जी को हम लोग वैद्यनाथ भी कहना चाहिए, क्योंकि वो भी शिव जी का नाम था, वैद्यनाथ। और मैं एक अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि जो राहुल जी ने जो किताब लिखी है, तो इसमें गुरु जी को उन्होंने एलिवेटेड सोल की तरह दिखाया, महापुरुष कहा है, जो महापुरुष गुरु जी खुद ही अपने को कहते थे। और इसमें जो कुछ लोगों ने बुक को इंट्रोड्यूस किया है, सब लोगों ने भी एलिवेटेड सोल ही टाइप उनको बताया। परंतु मेरे दृष्टिकोण क्या, मेरे एक्सपीरियंस है, गुरुजी एलिवेटेड सोल नहीं थे, वो गुरुजी स्वयं शिव जी थे। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि एक बार मैंने गुरुजी से खुद ही पूछा था
कि गुरुजी आप कभी सोते हैं कि नहीं, क्योंकि में गुरुजी कभी सोते हुए नहीं देखा। हम लोग अक्सर बहुत देर तक बैठे रहते थे संगत में। उसके बाद लोग बताते थे कि मतलब 2-3 बजे तक बैठे रहते थे हम लोग। उसके बाद लोग सेवादार बताते थे गुरुजी उसके बाद पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं। तो मैं यही सोचता रहता था गुरुजी कब सोते होंगे। तो मैंने उस दिन एक दिन पूछ ही लिया गुरुजी से, गुरुजी आप कभी सोते हैं? उस आसपास कोई नहीं था। और गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से समझाया। उनका प्यार मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। जब उन्होंने समझाया तो मुझे ऐसा लगा कि पूरे विश्व का उस समय प्यार चारों तरफ से उसमें डूबा जा रहा हूँ प्यार में। गुरु ने कहा, और ये उनके बिल्कुल करेक्ट वर्ड, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड थे। उन्होंने कहा, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरु जी हमेशा पंजाबी में बोलते थे, और वो भी डुगरी के पंजाबी। मैं समझ नहीं पाता था, परंतु उस दिन गुरु जी ने बड़े प्यार से बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझा दिया कि वो कौन थे। तो मैं आपको पूरे विश्वास से बता सकता हूँ कि वो स्वयं स्वयं शिव जी थे। अब शिव जी क्यों आते हैं पृथ्वी पर, इसके लिए आप शिव पुराण पढ़ लीजिए। उसमें ऐसा लिखा है कि शिव जी कुछ कुछ भक्तों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आते हैं। पूरी पूरी मतलब सब पूरा कल्याण सबका नहीं करने आते हैं, पूरी दुनिया को चेंज नहीं करने आते हैं, पूरा ठीक ठाक नहीं करने आते हैं, बस कुछ लोगों के उद्धार के लिए आते हैं। और वो आते रहते हैं। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि अगर आपको गुरु जी के बारे में कुछ भी सीखना है, कुछ भी समझना है, तो आप इस किताब को जरूर पढ़िए। ये बिल्कुल मिनी इंसाइक्लोपीडिया है, बहुत ही अच्छी तरह लिखी हुई है। और आई हाईली रिकमेंडेड विद नो रिजर्वेशंस। आप इस किताब को बहुत अच्छी तरह पढ़िए, क्योंकि किताब में केवल गुरु जी के बारे में नहीं लिखा है, गुरु जी के संगत के बारे में समझाया है। गुरु जी जैसे मलेरकोटला से दिल्ली गए तो कहाँ कहाँ रहे, उन सब स्थानों का महत्व बताया है। फिर गुरु कृपा के बारे में बताया है, गुरु तत्व के बारे में बताया है। हमारे हमारे जो ये गुरु जी की जो गुरु का ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ जो परंपरा है, ये केवल हमारे सनातन धर्म में और कहीं नहीं। तो ये बड़ी अच्छी तरह इसमें समझाया है गुरु परंपरा के बारे में, गुरु तत्व के बारे में, गुरु कृपा के बारे में, गुरु शिष्य संबंध के बारे में। और बड़ी अच्छी तरह कोट किया है। जितने तरह तरह के शास्त्र हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया, जिनमें गुरु के बारे में लिखा है, जो जो सही सही जगह जहाँ पे ये उद्धरित करना पड़ा, उन्होंने उद्धरित किया। जैसे गीता से बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने कोट्स दिए हैं, करेक्ट प्लेसेस। शिव पुराण के कोट्स हैं इसमें, पातंजलि के योग सूत्र के कोट्स हैं, कबीर जी की वाणी है इसमें, गुरु नानक देव जी की वाणी है, उपनिषद के कोट्स हैं। एक्चुअली 3 उपनिषद को तो मैं रेफरेंस कर सकता हूँ, इसमें मैंने देखे थे। उसके अलावा अगर हो सकता है कोई और भी हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में मैंने किताब पढ़ी है, हो सकता है मैं कुछ मिस भी कर गया हूँ, पर मुझे बहुत अच्छी किताब लगी। इतनी अच्छी किताब लगी कि मैं इस किताब को अपने पास अब रखता हूँ, और once in a while I read and I enjoy reading। तो राहुल जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किताब लिखी है, ये भक्तों के कल्याण के लिए, गुरु कृपा से। और मुझे ये अवसर मिला आज इस किताब के बारे में कुछ आपसे कुछ पेजेस पढ़ दूं। और वो पेजेस तो बस 11 एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बहुत संक्षिप्त रूप से बताए। गुरु जी की कृपा तो अनंत थी। और उनकी कृपा के बारे में ये बता सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस है कि जैसे तरह तरह की वो चीजें करते थे, जैसे बताए कि इस तरह से नहा लो, या मूंगफली यहाँ रखो, या दाल बहा दो। परंतु उन सब चीजों की आवश्यकता नहीं थी उनको। बस वो सब चीजें तो ऐसे करने के लिए थी, सो दैट वी ऑल फील कि समथिंग इज बीइंग डन। क्योंकि हमारी बेटी को भी जब गुरु जी ने ठीक किया था, उसको बहुत सीरियस अस्थमा थी। तो पहली पहली दर्शन जब पहली दिन जब दर्शन करने गए, हमारे चाचा जी हमें लेके गए थे, मिस्टर प्रकाश सिंह। उन्होंने बस ये कहा था कि आस्था होगी तो गुरु कृपा से बेटी ठीक हो जाएगी। तो हम लोग, मैंने समझ में नहीं आया ज्यादा कि क्या कह रहे हैं, पर हम लोग गए। गुरु जी ने केवल अपना एक हाथ उठाया, दाहिना हाथ, तो बस बोला, जा कल्याण कितना, एंड दैट्स इट, शी वाज क्योर्ड, नथिंग वाज नीडेड। परंतु एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ इस किताब के बारे में, कि राहुल जी ने इसमें काफी चीजें बताई हैं, जैसे संगत के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, लंगर के बारे में। और ये मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि देखिए, गुरु जी कोई रिचुअल्स नहीं करते थे, और आरती भी नहीं चाहते थे कि उनकी हो। मैं जहां तक मुझे याद है, ईयर 2005 में पहली बार उनकी आरती हुई थी। ये बड़ी अच्छी तरह समझा के लिखा है राहुल जी ने कि गुरु जी रिचुअल से अलग रहते थे, दूर रहते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। और
ये उन्होंने अच्छी तरह ये भी समझा के लिखा है कि ये जैसे आजकल जैसे संगत लोग करते हैं उसमें लंगर बहुत ज्यादा उस पर ज्यादा मतलब जोर रहता है, तो उन्होंने रावली में ये लिख दिया कि लंगर की आवश्यकता भी नहीं। मैं भी ऐसी सोचता हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था बेटी के ठीक होने का, उसमें लंगर की आवश्यकता नहीं थी। हम लोग गए, न चाय प्रसाद उस समय तक ये लिया था, न लंगर लिया था, कुछ नहीं, बस गुरु जी ने कहा कि जाकर लड़ा दिया, बेटी ठीक। तो आजकल जो संगत हो रही है उनमें मतलब मेरे ख्याल से हम लोग ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो जा रहे हैं, तो हम लोग को जो पुरानी संगत वाले हैं उनको बताना चाहिए, थोड़ा ध्यान दें जो संगत हो रही है कि रिचुअलिस्टिक नहीं होना चाहिए। और लास्ट थॉट्स मेरे ये हैं कि देखिए हम लोग अक्सर गुरु जी के पास जाते थे अपने स्वास्थ्य के कारण जाते थे। तो स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ बीमारी है जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो बहुत सी बीमारियां हमारी देखिए क्यों होती हैं, तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है हमारी संचित कर्मों से हो, जो पिछले जन्म तक के जो हमारे कर्म थे उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें तो गुरु की आवश्यकता बहुत है, उनके गुरु के बिना तो वो तो ठीक नहीं हो सकता। और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है हमारे इस जन्म के कर्म के लिए, उनपे तो हमें कंट्रोल है, उन्हें हमें ठीक रखना चाहिए, हमें कर्म ठीक रखना चाहिए। गुरु जी हमेशा समझाते थे कर्म ठीक रखो। गुरु जी कहते थे किसी को डोंट हार्म एनी, that is the very summary, that is the best way to keep your karma clean, don't harm anyone. और गुरु जी बहुत सी चीजें करते थे जो समझाते थे, वो हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि बहुत सी हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी अपनी क्रिएट करी हुई है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, जो हम लोग जिस तरह से हम लोग रहते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर टाइप चीजें हैं, डायबिटीज है, इस तरह की चीजें, अल्सर्स है। तो गुरु जी जो हम लोग जो जिन हम लोगों ने देखा गुरु जी को, तो हम आपको बताएं दो तीन चीजें which really stand out, actually four things। पहला तो देखिए गुरु जी कहते थे कि घर का खाना खाओ, पानी खूब पियो, और लंगर भी देखिए बड़ा सिंपल होता था, तो वी शुड स्टिक विद दैट सिंपल फूड, होम कुक्ड फूड, eat at home, don't snack outside, don't go outside to eat। और गुरु जी हमेशा एक वॉकिंग पे बहुत जोर देते थे, करीब करीब सभी से कह देते थे सैर किया कर, और ये भी कह देते थे जो लोग उनसे पूछते थे कि जिम जाने की कोई आवश्यकता नहीं, जिम नहीं जाना चाहिए, परंतु सैर मतलब वॉक पे बहुत जोर देते हैं। ये एम्फसाइज कि आप वॉक करिए। तो आई वांट टू शेयर विद यू एनीबॉडी ऑल ऑफ यू शुड थिंक अबाउट इट। और जो लास्ट चीज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो गुरु जी कहते थे कि रब तेरे अंदर है। और लोग अक्सर गुरु जी से पूछते थे गुरु जी क्या खाना चाहिए, विद इंटेंशन की कि गुरु जी बोले नॉन वेज नहीं खाओ या ये करो वो करो, तो गुरु जी तो उपदेश देने बैठते नहीं थे, तो कुछ बोलते नहीं थे, मुस्कुरा देते थे, चुप चुप रहते थे। बट वंस इन अ व्हाइल ही से समथिंग लाइक, क्यों अपने गुरु को लाशों में दबा के रखेगा, तो व्हाट ही वाज सेइंग, ही इज इनसाइड अस, सो व्हाई आर वी पुटिंग डेड फ्लेश इनसाइड अस। वेरी क्लियर इंडिकेशन from Guruji without him giving an upadesh that we must not eat non-vegetarian food. So non-vegetarian please अगर हो सके बंद करिए, जिम जाने की आवश्यकता नहीं है, बट डू एक्सरसाइज रेगुलरली, वॉकिंग इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज, और खाना बहुत सिंपल होना चाहिए, और पानी खूब डट के पीजिए एज मच एज यू कैन। गुरु जी ने कुछ कहा भी था जिसमें लिखा हुआ है राहुल जी को, मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो गुरु जी कहते थे खूब पानी पिया था और खाना सिंपल खाया था। और देखिए आजकल स्वास्थ्य के बारे में मैं अपनी तरफ से बोल देना चाहता हूँ, इस किताब से डायरेक्टली नहीं है, यहाँ 5 ब्लू जोन्स लोगों ने डिस्कवर किए हैं जहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, जो लोग बहुत लंबी आयु वाले हैं। एक तो ओकिनावा में है जापान में, एक सार्डिनिया आइलैंड है जो इटली में है, एक लोमा लिंडा है यूएस में, एक इकीरा एक आइलैंड है ग्रीस में, एक निकोया पेनिनसुला है कोस्टारिका सेंट्रल अमेरिका में। इन 5 जगह लोग बहुत लंबी उनकी आयु होती है और लोग स्वस्थ रहते हैं, ज्यादा कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती। तो उनको लोगों ने स्टडी किया कि इनमें क्या चीजें यहाँ पर हैं जिससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो जो चीजें हैं वो जैसे गुरु जी ने जैसा बताया था, ये लोग जैसी जगह है यहाँ पे जिम वगैरह ज्यादा नहीं है, बट पीपल हैव अ गुड एक्टिव लाइफ स्टाइल, वो को अपना चलते हैं, अपना खुद ही काम करते हैं, बाग का घर का, तो दे एक्टिवली इंगेज, तो उनके मोशंस बॉडी में होते रहते हैं, चलने फिरने का, चीजें उठाने का, मूव करने का बेसिकली।
तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसा गुरु जी कहते थे, वॉक किया। और ये लोग नॉन वेजिटेरियन बहुत कम, इनका मीट बहुत कम ये लोग खाते हैं, यहाँ के लोग, ये 5 जगह जो है मिनिमम, मीट इज नॉट एट ऑल एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो अगेन गुरु जी की बात को मैं बात याद दिला रहा हूँ कि उनको लाशों से मत दबाइए, डोंट सफोकेट हिम इन डेड फ्लेश, बिकॉज आफ्टर ऑल मीट इज डेड फ्लेश। इट्स मरी हुई चीज को तरह तरह से भून के लोग खा रहे हैं, तरह तरह के पका के, कोई अच्छी चीज थोड़ी है। एनीवे, दोज आर माय ओपिनियंस। अगर आपको बुरा लगा हो तो क्षमा करिएगा, बट आई थॉट आई शुड शेयर दैट। वी मस्ट, गुरु की कृपा हमें अपने कर्मों के, पिछले संचित कर्मों के लिए जो प्रॉब्लम है हमारी हेल्थ की, उसके लिए तो गुरु कृपा चाहिए, पर जो अपनी लाइफस्टाइल की अपनी खुद ही प्रॉब्लम्स है, हमें अपने खुद ही से हमें प्रयास करना चाहिए, हम खुद ही ठीक कर लें उसे। तो ये मैंने जितना अपनी तरफ से, जैसा राहुल जी ने कहा, अपनी तरफ से संक्षिप्त में पढ़ दो, अपने थोड़ा सा अपने भी विचार दे दिए, कुछ राहुल जी के विचार भी उसमें हैं, और अपनी तरफ से जो मैंने किए थे। और इसके बाद अब जैसे राहुल जी ने जैसा ये स्ट्रक्चर किया है कि मैंने प्रेजेंट कर दिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने थोड़ा एनालाइज कर दिया, अब मिस्टर विलायती राम आएंगे and he'll be the interventionist and he'll add to what I have missed, because I'm sure I have missed a lot of thoughts that he will add. जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और राहुल जी को अनंत अनंत धन्यवाद ये किताब लिखने के लिए, और सुरेश अंकल को अनंत अनंत धन्यवाद अपना इतना अच्छा फोरम रखने के लिए, जिससे हम लोग सब इस अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। जय गुरु जी। A glimpse of Guruji's blessings and educate the pure power of trust and faith upon Almighty. यानी कि गुरुजी ने अपने चोले में रहते हुए एक आदेश दिया था, जो आदेश मूर्ति रूप हुआ, और वो लाइट ऑफ डिविनिटी के रूप में जो है ना संगत के बीच में आया। उसमें कुछ सेलेक्टिव संगत के सत्संग थे, जिनको एक कंपाइल करके एक बुक शेप दी गई। तो ये जो पेज 94 से 104 पेज जो राहुल अंकल की बुक के हैं, मैं इनको उसका एक्सटेंशन ही मानता हूं, जिसमें उन्होंने अपने एक सत्संग के अलावा 14 सत्संग और इंक्लूड किए हैं, और सभी में एक कॉमन जो चीज है कि महाशिव जब गुरु रूप में आते हैं इस धरती पे, तो जैसे जितने भी अवतार होते हैं वो 16, मतलब उसमें जो फाइनल होते हैं वो 16 कला संपूर्ण है। जो श्री कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है कि वो 16 कला संपूर्ण थे। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, ऐसी जो है ना उनकी कलाएं होती हैं। उसके बाद भी गीता के अंदर जो एक मेन उन्होंने एक लिखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मतलब आपने क्या पाना है उसके लिए आपने वैसा कर्म करना पड़ेगा, कि जो बीज बोओगे फल उसी का मिल पाएगा। तो वहां तक है। लेकिन जब महाशिव गुरु रूप में आते हैं, जैसे महाशिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि जब जब धरती पे उनको कल्याण करने के लिए आना होगा तो गुरु रूप में आएंगे, क्योंकि सृष्टि की रचना किसी और के साथ में उन्होंने जो है दी हुई है, हाथ में दी हुई है। लेकिन उन सबके ओवर एंड अबाउ जो है ना वो एक और शक्ति है, जो गुरुजी के रूप में जो है हमारे सामने जो आए हैं, और तब भी शाश्वत थे और आज भी शाश्वत है और आगे भी शाश्वत रहेंगे, हम रहे ना रहें। इसमें सबसे मेन है कि जैसे किसी को टम्बलर का बता दिया, किसी को चने प्रवाहित करने का बता दिया, या किसी से दवाई लेके उसमें डाल दिया, ये सारी जो चीजें हैं ये सब उससे बाहर की चीजें हैं। क्योंकि गुरुजी के लिए, क्योंकि उनका जो मेन वो था कि हमारे कर्म भी काटने और हमारे गुनाह भी माफ करने। तो जब ये दो चीजें हमारी जिंदगी से निकलती हैं तो उसमें सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स ही काम आती हैं। और जितने भी सत्संग जो है ना राहुल अंकल जी ने इसमें कंपाइल किए हैं, उस सब में ये है कि आप उनका फेथ कितना है। एक तो फेथ डेवलप कब होगा, जब क्योंकि हम प्रूवन फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं, कि हम हर चीज को साबित हो उसको मानते हैं, और गुरुजी ने वो सब प्रैक्टिकल किए। कोई उन्होंने वो नहीं दिया, प्रवचन नहीं दिए, लेकिन प्रैक्टिकल किया है। और जब प्रैक्टिकल कोई चीज हो जाती है, हम एक प्रोसेस में जाके ये पता लग जाता है कि सूरज पूरब से उगता है, उसके बाद किंतु परंतु खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही गुरुजी हर संगत के साथ में वो प्रैक्टिकल करते हैं, कि जब उनको प्रैक्टिकल अनुभव होता है, उनको खुद का एक्सपीरियंस होता है, तब वो
उसको ना मानने वाली जो पोजीशन है वो हो ही नहीं सकती, और जो फेथ है वो और दृढ़ होगा, वो डेवलप भी होगा, दृढ़ भी होगा, और भाव और जो उनकी कृपा है वो तभी काम करती है। सत्संग में जो मेडिकल लाइन है, जो मेडिकल साइंस है, दुनिया की जो मेडिकल साइंस है, जहां ये नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, नए नए दवाइयां इन्वेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जहां वो खत्म होते हैं, ये जितने भी सत्संग है सब में ये है कि उनकी पहुंच वहां तक नहीं है, ना वहां क्योर करने का सब सोच सकते हैं, वो सारी जिंदगी मेडिकेशन पर रखते हैं। लेकिन जब महाशिव की गुरु गुरु की कृपा हो जाती है, तो वो सारी जो चीजें, जो मेटलिस्टिक चीजें हैं, जो दुनियावी चीजें हैं, उनसे ऊपर भी वो चीज है कि उनकी सिर्फ ब्लेसिंग्स ही काफी है। जैसे एमपी सिंह अंकल ने बताया थी कि उनको कुछ भी, उनकी ब्लेसिंग अपने आप में काफी है, उनको ये कुछ नहीं करना जो है। लेकिन हमारी जिंदगी जो बीती है गुरुजी के यहाँ शरण में आने से पहले, जब गुरुजी का बुलावा आया उससे पहले, हमने सारी जिंदगी अपनी धन फंद में लगाया। किसी ने चलिया किया, किसी ने सवामनी की, किसी ने छतर चढ़ाया, ये सारी चीजें गिव एंड टेक वाला जो मामला है कि वो प्रभु मेरा पहले ये करो फिर मैं तुम्हारा ये करता हूँ, वो सारी पूजा पाठ उसी तरह का किया है कि कुछ मिलेगा तो करेंगे। लेकिन यहाँ है कि गुरुजी महाराज जैसे वो वेंडर्स वाले जो सत्संग है, उसमें क्या है कि वो, उनको किसी ने बताया, गुरुजी के पास उनके मदर गए, जिस उसमें उनको ऑपरेशन होने के बाद सेकंड ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, कोमा में चले गए, उसके बाद भी गुरुजी की कृपा हुई। उन्होंने कितना उनको फेथ किया, वो तो क्योंकि हम कोई ना कोई समस्या लेके जो है ना गुरुजी की शरण में आए, कोई ऐसा बहाना जरूर बना, जैसे बोलते बताते हैं कि मौत बिना बहाने के नहीं आती, कोई ना कोई कॉज होता है, मौत कभी अपने ऊपर उसका वो नहीं करता है। ऐसी गुरुजी का है कि कल्याण किसी का करना है। जैसे एक डॉक्टर जी मलेरकोटला के, उसके सत्संग में वो है कि वो एक ऐसी लाइन से जुड़े हुए हैं कि जहां हर चीज जब तक उनके उसमें कैलकुलेशन में वो नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा, तब तक वो उसको मानेंगे नहीं। एक साइंटिस्ट का क्या है कि वो सेंस रखते हैं कि जब तक वो सेंस उनकी उसमें ना आ जाए पूरा, तब तक वो उसको नहीं मानेंगे। तो यही उनका था कि डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन सिर्फ नरेंद्र ढांड अंकल के साथ गुरुजी ने संगत करा के और अपने फादर के वो बीमारी का एक बहाना लेके उनको अपने दर पे बुलाया। और उनको, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था, उनको विश्वास नहीं था कि कोई ऐसी सुपर पावर हो सकती है जो इस साइंस से, मेडिकल साइंस से आगे भी है, कि जो इन सब के ऑपरेशन, दवाइयां या इस प्रोसेस के बिना भी किसी चीज को क्योर कर सकती है, और वो फॉर एवर के लिए हो, हमेशा के लिए ठीक हो, वो दोबारा रिपीट ना हो। तो उनको दो, उन्होंने गुरुजी ने एक वो बताया कि एक तो बताया कि 5 घंटे में वहां पहुंच जाओगे पंचकुला, वो 5 घंटे में पहुंचे, पहला ट्रस्ट। दूसरा जो कि उन्होंने कभी नहीं बताया, लेकिन हमारी जो जिंदगी की समस्या होती हैं, हम उससे दो चार होते रहते हैं, और हर वो दरवाजा खटखटाते हैं जिससे कि उस समस्या से हम पार पा जाए। और सबसे बड़ी समस्या होती है कि औलाद से आदमी इतना परेशान नहीं होता, लेकिन औलाद के दुख से, अपने दुख को तो सहन कर सकता है इंसान, लेकिन औलाद का दुख जब इंसान पे पड़ता है ना, तो वो टूट जाता है। और ये जो डॉक्टर अंकल थे, उनका मेन था कि उनकी एक सबसे बड़ा कंसर्न था उनकी बिटिया, जिसका वो बता भी नहीं सकते थे, और वो दिन प्रतिदिन जो बड़ी होती जा रही थी, और उसकी समस्या वहीं की वहीं खड़ी थी। और वो एक डॉक्टर होते हुए, मेडिकल लाइन से जुड़े होने के बावजूद भी वो उसको नहीं, उसका क्योर का उनके पास कोई साधन नहीं था। लेकिन गुरुजी ने उनको मैसेज भेज दिया कि आपकी बिटिया ठीक हो जाएगी, और वो ठीक हो गई। अब उसके बाद उनको डॉक्टर साहब को पीछे मुड़ के देखना, या साइंस की किताबों में ढूंढना, मेडिकल साइंस की किताब में ढूंढना कि ऐसे पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल, ये बहुत पीछे की चीज है। क्योंकि ऐसा भी गुरुजी ने किया है कि जिनके ओवरी नहीं है, उनको जो है ना गुरुजी ने ब्लेस किया। जैसे सुखी हरिसन आंटी का जो है ना एक सत्संग इसमें डाला हुआ है, इसमें जो इनकॉर्पोरेट किया है, उसके अंदर वही चीज है कि डॉक्टर के मेडिकल साइंस के हिसाब से वो कंसीव नहीं कर सकते, उनको कुछ नहीं होना। उनके बिटिया हुई, जो उसके साथ जो स्टेट था वो भी आगे हुआ। ये दूसरा जो है सुखे, उनकी आंटी का तो था कि 12 साल की बिटिया का था, लेकिन एक दूसरा उसमें था कि उनको जो प्रॉब्लम थी, उसके बाद में डॉक्टर उनको बताया कि आपके कोई इश्यू नहीं हो सकता। और गुरुजी ने उनको पहले बोला कि एक पहले जो है ना मेल बोर्न होगा, और उसके बाद एक बिटिया भी हो।
तो साइंस जहां फेल हो जाती है, जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहां से गुरुजी शुरू होते हैं। तो उनको गुरुजी को समझ पाना और गुरुजी को पूरा डिस्क्राइब करना तो उतना ही है जितना वो सूझी देते हैं, क्योंकि हर संगत के पास जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं और गुरुजी के साथ जो 1-to-1 उनको जो रिश्ता है, जैसे राहुल अंकल का है, गुरुजी ने जितना उनको सूझी दी, जितना मौका दिया, उन्होंने गुरुजी की आज्ञा से कलम बंद करके एक बुक के शेप में संगत को, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, वो संगत के पास जाएंगे तो सत्संग करना भी और सत्संग सुनना भी, जब वो दोनों ही कल्याण के गुरुजी के तरीके हैं, तो इससे सिंप्लीफाई, इससे सिंपलेस्ट कोई तरीका आज तक इस सृष्टि में जितने भी, चाहे आप पुराण पढ़ के देख लो, चाहे स्मृतियां देख लो, चाहे वेद देख लो, चाहे महाशिव पुराण देख लो। और महाशिव पुराण के बारे में जब जब भी मेरे को लगा तो मैंने वो था कि गुरुजी जिसको महाशिव पुराण पढ़ने के लिए बोलते हैं, एक चीज अच्छे से समझ में आई कि गुरुजी को पाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, गुरुजी ने सारी संगत को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किया। वो अपने दर पे बुलाते हैं, हम उनके दर पे नहीं गए, वो अपने दर पे बुलाते हैं, जरिया वो बनाते हैं कैसे बुलाना है और कैसे उन्होंने कल्याण करना है। महाशिव पुराण जब पूरा मैंने एक बार सुना तो उसमें एक ही चीज पाया कि महाशिव को पाने के लिए इतना कठिन और गूढ़ जो रास्ता है, मार्ग है, कि पार्वती जी भी जो है ना, मतलब युगों तक तपस्या करके जो है ना, वो उनको पाने में जो है ना समर्थ नहीं हुए थे, जब तक उनकी ब्लेसिंग्स नहीं हुई थी। तो अगर उस रास्ते हमने चलना है तो उनको पाने के लिए पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और शायद तब भी हम उन जन्मों में भी उन तक पहुंच पाए, उनको पा पाए नहीं है। लेकिन ये गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने जिसका कल्याण करना था, जिनको साक्षात दर्शन देने थे, और जिनको गुरुजी ने अपने दर पे बुला के उनका कल्याण करना है, भले ही उसका फेत अभी बना है या नहीं बना है। जैसे सूरज वो जब अपनी रोशनी डालता है धरती पे, तो वो ये नहीं देखता कि ये पापी है या पुण्यात्मा है, उसने सबका ब्लेस करना है। जैसे एक शब्द में है कि एक उसका नियम था कि वो पहले भूखे को खाना खिला के और फिर वो भोजन करता था। तो एक दिन किसी को लेके आए, वो 40 साल का था, वो उसको बैठाया, जब खाने लगा उसने कहा कि उस ईश्वर का जो है ना शुक्रिया अदा तो कर। तो उसने बोला क्या लगे, मैं तो 40 साल से उसको गाली देता आ रहा हूँ, आज तक उसने मेरा क्या किया है, मैं गरीबी में और भूखमरी में जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो उन्होंने उसको भगा दिया कि जब तू उस मालिक का शुक्रिया अदा नहीं करता तो जा। लेकिन जब वो प्रार्थना करने के लिए अपने ध्यान में बैठा तो उसका ध्यान नहीं लगा। तो उसने मालिक से कहा कि मालिक आज ऐसी क्या गलती हो गई कि जो मेरा ध्यान नहीं लग रहा। तो उन्होंने बोले कि आज तूने जो ने एक मेरे उसको जो है ना भूखा घर से भेज दिया। उसने कहा जी वो तो आपको शुक्रिया नहीं करता। कह रहा पिछले 40 साल से जो मैंने उसने आज तक नहीं किया, पर मेरा अपना जो फर्ज है मैंने उसको कभी जो है ना उसके लिए वो नहीं किया, क्योंकि वो गिव एंड टेक वाली बात नहीं है यहाँ। वहां उनको तो देना है, ब्लेसिंग्स देनी है, और जिसको देनी है उसको देनी है। उससे गुरुजी ने कभी किसी संगत से अपेक्षा नहीं की कि वो उनके लिए कुछ करे, कभी उनकी डिमांड गुरुजी की नहीं रही। और यही सबसे बड़ी चीज है कि जो टू वे ट्रैफिक होता है, जितने भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें एक होता टू वे, कि हम पहले उस शक्ति से जो है ना ये मांग करते हैं कि मेरी ये समस्या दूर करे, और फिर मैं तुझे मानना शुरू करूंगा या कुछ करूंगा। और सबका है, जैसे रामचंद्र जी का था, वो बालक 12 कला संपूर्ण थे, हनुमान जी 14 कला संपूर्ण थे, परशुराम जी 9 कला संपूर्ण थे, और कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण थे। ये वो संपूर्णता है जो इनको भी जो ऑपरेट करते हैं, जो पालक पोषक संहारक इनके भी हैं, जो सृष्टि में इनको भी ऑपरेट करते हैं, इनके भी जन्मदाता हैं, वो महाशिव की हुआ है। और उनकी शरण में जाने के बाद जैसे होता है कि स्टेप बाय स्टेप स्कूलिंग होती है, उसके बाद कॉलेज होता है, कॉलेज के बाद मास्टर होती है, मास्टर के बाद पीएचडी होती है, रिसर्च होती है वो सारी। लेकिन जब रिसर्च में जाने के बाद फिर नर्सरी में या पहली क्लास में एडमिशन नहीं होता। तो ये हमारी गुरु कृपा है कि हमारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म या इस जन्म के कुछ वो थे जो गुरु जी को भागे और उन्होंने अपनी शरण में लिया। तो हमारा वही है कि अपने भाव और फेथ को बना के रखें। ये सारे सत्संग उसी ओर इंडिकेट करते हैं जो राहुल अंकल ने अपनी इसमें इनको कॉर्पोरेट किए हैं, कि गुरुजी ने जिसको बुलाया है उसका कल्याण तो असंभावी है, उसमें कोई किंतु परंतु की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जिसको उन्होंने बुलाया है अपने दर पे, उसको सिर्फ गुरुजी को क्या देना है, उनको
हर सांस सिमरन, अपना भाव और अब भरोसे को कायम करके रखें, क्योंकि यहाँ दुनियावी चीजें जो है ना वो सारी दुनिया के देखने के लिए तो हैं, लेकिन गुरु जी के यहाँ जो चलता है वो आपका भाव चलेगा, आपकी श्रद्धा चलेगा, आपका भरोसा चलेगा। मैं राहुल अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस खास जो इस बुक के जो इस पोर्शन में जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उस समय जब उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड रहा होगा, जब गुरुजी ने इन सबको कंपाइल करने के लिए गुरुजी का आदेश रहा होगा, उसमें और अपने भाव को इस सेशन के बारे में जो ना अपने भाव व्यक्त करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बड़े भाव से और बड़े तरीके से बोथ MP सिंह अंकल और बिलातराम अंकल ने आज की जो किताब की रीडिंग और एनालिसिस किए, ये जो लड़ी चल रही है इसमें ये जो हमारा किताब का थर्ड चैप्टर है, एस्वेजिंग विथ कंपैशन एंड हीलिंग, इसके आज थर्ड सेशन चल रही है। पहले भी इसमें सेशन हो चुकी है। जिससे पहले बताया गया कि ये जो सारे गुरुजी डिफरेंट मेथडोलॉजी के जरिए लोगों को क्योर करते थे, उनकी जो शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, उसको ठीक करते थे। उसका मीनिंग क्या होता था? तो इसमें कोशिश किया गया है मेरे तरफ से आज ऑथर कि कुछ प्रोबेबल स्पिरिचुअल रीजन को ढूंढने के लिए हम कोशिश किए। बड़े अच्छे ढंग से बिलायतराम अंकल और MP सिंह अंकल भी बोले कि अगर गुरुजी चुटकी से सारे लोगों को, सारे प्रॉब्लम को ठीक करना था, इतने सारे उपाय क्यों बताते थे? कि ये सर मैं बता रहा हूँ, ये हम प्रोबेबल स्पिरिचुअल रीजन ढूंढते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। जो भी हम बोलते हैं कि ये रीजन हो सकता है, ये उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये हमारे इंटरप्रिटेशन है। ये नहीं कि आप कोई रीडर या कोई संगत के ऊपर हम थोप रहे हैं। इट इज अप टू यू, आप इसको किस ढंग से लेंगे। तो इससे जो चैप्टर है और ये जो पेजेस बताया गया है 94 से लेके 104 तक, इसमें तकरीबन 10 मेथडोलॉजी का सत्संग हुई है। जैसे पहला है कि टच ऑफ ब्लेसिंग्स, गुरुजी ने किसको टच करके, जैसे मेरे अपने बारे में है या मिसेस उमराव सिंह की है, सावित्री आहूजा है या शशि आहूजा, इनके बारे में बताया गया। मेकिंग द डिवोटी टू टेक ए ट्रेन जर्नी, किसको बोले कि तुम ट्रेन में आ जाओ, और ट्रेन जर्नी करने के बाद कर्नल जोशी के और भावना जो है उनके नीश कर्नल जोशी की, उनका मिसेस जोशी को बोले तुम जाओ जयपुर चले जाओ। ये जो प्रोसेस बताते थे, उसके बाद जो बीमारियां होती है और जो प्रॉब्लम होती थी वो सारे खत्म हो जाती थी। सबीना कोचर को बोले तुम सिंगापुर में वैकेशन करके आओ। अदिति माथुर को बोले तुम सूर्य नमस्कार करो और एक लकेट पहनाओ। और डॉक्टर गुरविंदर सिंह को ढंग से नरेंद्र ढंग से सत्संग सुनाए। और निवेदिता जो कि हमारे सिस्टर इन लॉ है, उनको बोले कि तुम काला चना यमुना के रिवर में डाल के आओ उनके हस्बैंड को। डेविड हैरिसन जो सुखी हैरिसन के हस्बैंड है, उनको
दिल्ली में बैठ के जस्ट वर्बली रिमोट ब्लेसिंग से ठीक कराए, और बख्शी सिंह के फादर को बोले कि आप ये मैं फ्लावर गार्लैंड दे रहा हूँ, इसको बाल्टी में रख के पानी डाल के तुम नहाओ। और चंडीगढ़ का जो आम वेंडर था, सब्जी का वेंडर, उसको पीनट का छिलका स्पर्श करा के बोले ठीक करा। तो ये सब सारा तरीका क्यों अपनाते थे गुरुजी, क्या मतलब था? कुछ गोपाल अंकल जी पहले, पंकज सिंह अंकल, अभी आज भी MP सिंह अंकल बोले, ये गुरुजी के भी मौज हो सकता है, उनके लीला हो सकता है। वो उनके वे ऑफ मेकिंग अस रियलाइज कि देयर इज ए सुपरनैचुरल पावर। इसको इस तरीके से हम देखते हैं कि whatever he touches with his own hand, whichever material he blesses, whatever he utters, whatever he says, all are blessed with his divine energy, which leads to alleviating the suffering of the individual. देखिए, इसको मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि whatever he touches on with his own hand, कोई प्रसाद देते थे, किसके हाथ टच करते थे, whichever material he blesses, कोई लोटा लाए, कोई चामच लाए, कुछ पान का पत्ता लाए, whatever he utters, कुछ वर्बली बोलते थे, जा कल्याण कीता, ये सारी चीजें blessed with his divine energy. He transfers that divine energy through that, which leads to alleviating the suffering of the individual. So ये जो divine energy उनकी लव एंड अफेक्शन के थ्रू संगत हो या जो जिनके शरण में जो भी आता था उनके ऊपर वो बरसाते थे, और उसी से लोगों का जो सफरिंग है वो खत्म होती थी। बट बाय मेकिंग अस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, चुटकी से तो कर देना था, बट हमें ये सारे तरीका अपनाने के लिए ही वाज मेकिंग अस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग. He made us working through the process and making us gradually realizing the spiritual and divine power of Guruji. इसे चुटकी से लोग भूल जाते हैं सारे चीज को, इसीलिए ये सारे मेथोडोलॉजी में ग्रेजुअली जो पर्सन सफरिंग इंडिविजुअल रियलाइजेस कि देयर इज ए सुपर पावर एग्जिस्ट एंड गुरुजी इज एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट सुपर पावर, एंड बाय दैट प्रोसेस दैट पर्सन आल्सो tries to imbibe the spirit for quest of a spiritual path. Not only he gets alleviated of his sufferings, उसका disease खत्म होता है, but gradually he takes a spiritual line. पहले वो इतना spiritual जो incline नहीं होता था, अभी ही incline होने लगता था. इसलिए गुरुजी बोलते थे, असी तो लाइट तो आए हैं, लाइट नु चल जावाएंगे. That means he is from the supreme light. That means he himself says that I am avatar from the Almighty. सारा मकसद तो आनु रब दे नाल जोड़ना है, तो रब दे नाल जोड़ने के लिए ये सारे तरीका थी. आपको महसूस कराना था रब एग्जिस्ट एंड यू टेक ए path towards spiritual enlightenment. So, dear Sangat, never get stuck at the material end of a cure of your diseases. ठीक है, आपका डिजीज, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. नेवर गेट स्टॉक एट दैट लेवल. विथ ग्रेटिट्यूड ग्रेजुएट बियॉन्ड दैट एंड एंजॉय द ब्यूटिफुल पाथ ऑफ अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट. दैट इज द इंटेंशन ऑफ गुरुजी. सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू find out from the various methods Guruji used to cure people, cure their physical ailments and psychological sufferings. Even लोगों की material problems को भी गुरुजी solve करते थे. Now at the end, I will come back to MP Singh uncle. वो थोड़ा बीच में बताए थे कि एक किताब में अथर ने गुरुजी को एलिवेटेड सोल या महापुरुष जैसे बताए हैं, पर उनके मुताबिक कि गुरुजी शिवजी के महाशिव थे और शिवजी के अवतार थे. ये मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ. ये थोड़ा अंकल का, MP सिंह अंकल का क्विक रीडिंग ऑफ द बुक है.
I will not say it is a misunderstanding, but it's a quick reading. कोई पैराग्राफ, कोई पेजेस से कुछ चीज पकड़ लिए तो उसको उनको महसूस होता है कि शायद वही चीज बताया गया है. तो at the outset, I make it clear that the book does not confine Guruji only to a definite description as an elevated soul or Mahapurush. Again, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि एक किताब में गुरुजी को सिर्फ एलिवेटेड सोल या महापुरुष तक सीमित नहीं रखा गया है. These phrases or words have been used in a deep spiritual context, not in the ordinary meaning. If elevated soul, it is not the literal meaning of elevated soul. If it has been told Mahapurush, it is not in the ordinary sense of a great personality. The entire book is a journey to discover the divinity of a Guruji. In this journey, the freedom is given to the reader to realize the divinity of a Guruji. Freedom is given to the reader to realize the divinity of a Guruji and put him in any divine avatar as he or she feels appropriate. It is up to the reader, up to the Sangha, up to the follower to put Guruji in any kind of avatar. अगर आप बोलेंगे महबूबा मुफ्ती और उनके फैमिली आए थे गुरुजी के शरण में और आते रहते थे, they belong to a religion, not Hindu religion, then what kind of avatar they will think about Guruji? David Harrison is a Christian, Sukhi Harrison's husband. There are other expatriate foreigners, they came to Guruji. They are not Hindus. So when they came, which avatar they will think about Guruji? So it is up to the person to put Guruji at the incarnation of a Lord, the Almighty. There is no attempt to impose a particular persona of Guruji on the readers. एक किताब में हम कोशिश नहीं किए कि गुरुजी को एक पर्टिकुलर पर्सना, दैट मीन्स एलिवेटेड सोल और महापुरुष में कन्फाइन रखने के लिए कोशिश नहीं किया गया. इसको मैं और थोड़ा ज़्यादा एलाबोरेट करना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस बुक इज नॉट इंटेंडेड ओनली फॉर द संगत. ये किताब किसी संगत के लिए नहीं है. ये किताब दुनिया के सारे रीडर्स के लिए, सारे लोगों के लिए है. और ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम गुरुजी के महिमा, गुरुजी के बारे में सारे दुनिया को बताएंगे. ये किताब सिर्फ गुरुजी की प्रेज के लिए आज महापुरुष और लॉर्ड शिव डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है. When any author starts with the eulogy of putting Guruji in absolute and definite as well as emphatic terms as Lord Shiva or incarnate of Lord Shiva, it puts up many readers thinking that it is for the blind followers of Guruji. हम शुरू से अगर बता दें ये हम लॉर्ड शिव के बारे में बोल रहे हैं तो किताब एक के सिर्फ शिव जी के फॉलोअर ही फॉलो इसको देखेंगे, बाकी लोग बोलेंगे ये तो उनके भक्त के लिए है. Then the very purpose of taking the glory, mahima and spiritual essence of Guruji to large body of humanity is defeated. तो बाकी लोग उसको पढ़ेंगे नहीं. I hope you understand this intent inherent in the book. So getting it published through a world-class publisher. इसलिए why confine the book only to the Sangat or the follower of Guruji? The second aspect is the author does not want to impose a definite persona of Guruji on Sangat or general readers. I refer to Mr. Satyanand Mishra, what he has written on the beginning, in the opening flap of the book. He says, the beauty of his narrative, he says, Mr. Raul has woven a fascinating account of the life and philosophy of Guruji. The beauty of his narrative is that he never imposes a particular deterministic persona, mind the words, of the great spiritual leader. It is up to the discernible readers to accept or reject him as a spiritual leader of a particular elevation or consider him as a fine human being or both. So this kind of freedom has been given to the reader. Hence, the book is an exploration. It is left to the reader to arrive at the conclusion
regarding the persona of Guruji, Lord Shiva, avatar of Lord Shiva, Mahayogi, Mahapurush, or elevated soul, or internalizing that all these words meaning the same. Now, the third aspect of my explanation is there is a need to take a holistic and integrated view of the contents of the book. आप एक जगह से दूसरे जगह से आइसोलेटेड फ्रेज वर्ड सेंटेंस लेके उसको इंटरप्रेट मत करिए. Then you will miss the forest for the woods. I refer to page 68-69 of the chapter of a manifestation of a divinity of this book. It has been written by me. Just because a million followers believe that he is a divinity incarnated, the world at large would not accept that. The utterance apart, the exertions, the life of a Guruji and his ways amply demonstrated his divinity. It is only the true seeker of spiritual enlightenment who could recognize him as a Mahapurush or any other description you want to give to him. The reader can jolly well infer whether the author has confined Guruji only to elevated soul or Mahapurush. Again, Purush, when we say Mahapurush, the word Purush is included. Purush in Sankhya philosophy, while discussing the duality of Purush and Prakriti, refers to supreme soul. These two words, Purush and Prakriti, have been used extensively in our philosophy, particularly in Sankhya philosophy. I will request the readers or the listeners little bit to try to understand this concept, these concepts, Purush and Prakriti. When we say Purush, in that context, Purush is Paramatma. So when we say Mahapurush, he is Mahaparatma, Paramatma. So we don't confine him to an ordinary human being or a great personality. So it should not be misunderstood in that manner. Again, the author has time and again analyzed the Kaivalya Samadhi stage of Mahayogis. I have also mentioned in many places that there is a stage when the Mahayogis attain, which has been demonstrated Guruji during his life, time and again. He exhibited all the characteristics of a Mahayogi like Lord Shiva. And at that stage of Kalyana Samadhi, the Mahayogi, for the Mahayogi, there is no distinction between Jivatma and Paramatma. It merges with them. Even he is in the Mara Sarir of a human being, he is still Paramatma. When Guruji has been described as Mahayogi, who had attained the Kaivalya Samadhi, he has been equated with the Lord himself. And he is in Shivoham state. You take him Lord Shiva or Paramatma as you like. There is no distinction and there is no imposition by the author that he is characterized as only an ordinary elevated soul or Mahapurush. I again request the Sangat and general reader, please do not form quick impression or opinion about any phrase or word used in a particular section. It is a spiritual journey through the book, exploring the divinity of a Guruji. I quote Dr. Sharma, who has given his comments again on the flap up in the beginning of the book. Mr. Raul has indeed written a very balanced account, befitting one trained in modern ways of thinking. His account is neither eulogistic nor critical. It is objective as scholarship should be. I hope I made my point clear. The subject is deep, hence a little deep analysis is required. Jai Guruji. Vasan uncle.
जय गुरु जी महाराज। मैं इससे पहले कि हम कंक्लूड करें, मैं जोशी अंकल जी को रिक्वेस्ट करूंगा। जोशी अंकल जी ने हैंड रेज किया हुआ है। ही इज इनवाइटेड टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। जय गुरु जी। जोशी अंकल, ओवर टू यू। मेरे को याद है। जय गुरु जी। मैं केवल एक मुझे चौपाई याद आई थी, अंकल वीडियो क्योंकि भी खोल सकते हो। अंकल वीडियो खोल लो, संगत ने रिक्वेस्ट की है वीडियो खोलने के लिए। मैं एक्सेस नहीं कर सकता वीडियो को। ओके, नो वरीज, खुल नहीं रहा। कोई बात नहीं। तो जो मैं कह रहा था, मुझे एक चौपाई याद आई थी, क्योंकि उस प्रसंग को सुन के, जो कि जिसके ऊपर राहुल अंकल कह रहे थे, MP सिंह अंकल ने कुछ बोला था और राहुल अंकल कुछ बोल रहे थे with regard to incarnation and things like that. I'll not go into details of that. मुझे जो चौपाई याद आ रही थी, मैंने सोचा इस प्रसंग में वो चौपाई काफी महत्वपूर्ण है। रामायण में लिखा हुआ है, जिसकी रही भावना जैसी, जिसकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। और इसीलिए गुरु जी कहा करते थे, रब तो ਤੁਹਾਡੇ अंदर बैठे है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जय गुरु जी। मैंने इतना ही कहना था। जय गुरु जी। थैंक यू जोशी अंकल। ओवर टू यू बिलातीराम अंकल। अंकल आपके विचार जानेंगे इस बारे में। मैं अपना जो एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं गुरुजी के यहाँ 92 में जो मेरे को बताया गया था गुरुजी के बारे में, तो एक बालाजी के भगत थे, उनके पास मैं जाया करता था, क्योंकि हनुमान जी के रोल करता था। मैं उनको ही मानता था, उनको ही पूछता था, जो मेन थे। तो उनसे एक दिन सवाल कर मैं बैठा था कि 7 के बारे में क्यों फेल हो रहे हैं बालाजी, 3 अभी भी रो रहे हैं, तो उससे बड़ी भी कोई शक्ति है। तो उन्होंने तब गुरुजी के बारे में बताया था 92 में कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, बाकी सब संगत नीचे है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपका ध्यान सिर्फ ध्यान लगाना होता है, दिल साफ होना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब मिला था कि उससे बड़ी कोई शक्ति है। तो जिस को मैं सुप्रीम मानता था, उसकी ही सत्ता पे मैं सवाल उठा के आ गया था, और वहीं से मेरे को जवाब मिला था। और उनकी 25 साल की जो बालाजी की भक्ति थी, जो उनकी अखंड ज्योत जलती थी, पूजा पाठ करते थे, गद्दी लगाते थे, गुरुजी ने एक बार दर्शन देके जो है ना, उनको वो सारी सब का समापन करा दिया था। और उन्होंने बताया था कि मैं साकार से निराकार भक्ति में चला गया हूँ। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में मेरे को बताया था, पर मुझे था कि हाँ, मैं कह रहा था कि बालाजी से बड़ी कोई शक्ति है, और वो प्रूव हो गई। इन्होंने खुद बोल दिया उस चीज को, कि जो अवतार होते हैं उनकी लिमिटेशंस होती हैं, तो किसी के वरदान को सिद्ध करने आते हैं, किसी के श्राप को पूरा करने आते हैं। और वो जिस ज्योत से आते हैं, वो अपना काम पूरा किया, लक्ष्य पूरा किया, और वो वापस ज्योत में चले जाते हैं, पर उनके रूप आज भी माने जाते हैं। और कह रहा है उनकी सबकी लिमिटेशंस भी दी हुई हैं, उनका जो पर्पज है उसके आगे से उनका नहीं है। लेकिन एक ऐसी शक्ति, वो मेरे को उसी समय प्रूव हुई थी, पर मैं अकल लगा बैठा, और 14 साल बाद गुरुजी ने फिर एक रूट बनाया मेरे अपनी समस्या के लिए। गुरुजी के यहाँ नहीं बुलाया था गुरुजी ने, मेरे साथ जो एक थे उनको ऐसी समस्या कर दी कि उनके साथ मेरे को जोड़ दिया, और गुरुजी ने अपने दर पे बुलाया था। तो वो पहला दिन था, और पहले दिन ही गुरुजी ने बता दिया था कि टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी की होती है, कब किसको क्या कितना क्या देना, वो सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। और वो दिन था, वो सबर जो गुरुजी ने पहले दिन दिया था, पहली उसमें 12 मार्च 2006 को दिया था, वो आज तक भी बरकरार है। और ये प्रूवन है कि आप कुछ भी मानो, किसी को भी मानो। क्योंकि एक सत्संग था कि कोई आंटी अपनी पड़ोसन के कहने पे गुरुजी के मंदिर आई थी मंडे के दिन। तो जब वो बाहर निकल रही थी, तो उसके हाथ में जो है किसी ने गुरुजी के स्वरूप रख दिए। अब वो मानती नहीं थी, क्योंकि जब एंट्री की थी तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि हे माता रानी, मैं मानती तो तेरे को ही हूँ, पर ये पड़ोसन है, टाइम बे टाइम कभी काम आ जाते हैं, रोज रोज कहती है, तो इसकी वजह से मैं आई हूँ, पर मैं मानती तेरे को ही हूँ। जब वो स्वरूप मिल गया, तो उसने अपनी पड़ोसन से पूछा कि ये मिल गया, उसने कहा जहां औरों को स्थापित कर रखा वहां इसको भी स्थापित कर दो।
तो वो घर गई, अपने जाके एक कोने में अपने जो मंदिर छोटा सा घर में बना रखा, मंदिर में किनारे पे रख के बैठ गई। सुबह जब वो नहा धो के पूजा पाठ करने के लिए गई, तो क्योंकि वो मानती उनको थी, अपनी जो देवी थी उसको मानती थी, तो जैसे ही उसने आगे देखा उसने, तो देवी की जगह जो है ना गुरुजी दिखाई देने लगे उनको। अब उसने सोचा कि जो कल फोटो लाके रखी है ये जो उनके गुरुजी हैं, तो शायद इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो उसने कई जगह चेंज किया गुरुजी के उसको स्वरूप को, लेकिन वो चीज चेंज नहीं हुई। गुरुजी में वो माता रानी दिखाई देने लगे और माता रानी में गुरुजी दिखाई देने लगे। फिर उन्होंने फोन करके पूछा था कि माता रानी ऐसे ऐसे में आज मेरे साथ हो रहा है कि क्या है। उसने कि तेरी समझ में नहीं आया, मत्था किसी को टेक, अल्टीमेट पहुंचना वहीं तक है। तो जितने भी रास्ते हैं जाके एक ही जगह जोड़ते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जिसको निराकार भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ज्योत स्वरूप है, परम ज्योत है, वही मैं मानता हूं। एक शब्द में भी है कि जब वो लैना सिंह जी से ये बात करते हैं कि भाई तुम तो अभी अभी से आए हो, हम बचपन से रहते हैं और तुम जो है तुमको जो है ना गद्दी दे सौंप दी, तो उन्होंने एक सवाल किया था कि तुम उनको क्या मानते थे। कह रहे जी महापुरुष। तो कह रहे भी तुम भी उससे कम थोड़ी, तुम्हें भी महापुरुष बना दिया। उन्होंने कि तुम क्या मानते हो? कहना मैंने सीधा रब माना। तो कहने लगे भी तुम्हें वो बना दिया। तो हमारी जो मान्यता है, हम जो मानते हैं, जिस रूप में हम मानेंगे वो उसी रूप में आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप रब मानोगे तो रब आएंगे, और अगर महापुरुष मानोगे तो महापुरुष आएंगे। तो ये एक जो थॉट जो है जो गुरु जी की तरफ से, वो यही है कि अल्टीमेट जो सुप्रीम, जो सबको ऑपरेट करते हैं, सबको पैदा करते हैं, सब उसी उन्हीं से निकले और उसी में जाने, वो एक जो परम शक्ति है, ना उससे ऊपर कोई है, ना उससे आगे कोई है, ना उससे पहले कोई है, ना उसके बाद कोई है। तो ये जो चीज है, जो राहुल अंकल जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, किसी उसको एक चोले में हमें दर्शन दिए, हमारे सामने बैठ के गए, उस चोले को उन्होंने त्यागा। उन्होंने वो भी चीज कि जो रिचुअल्स हैं गुरुजी उसको नहीं मानते थे। जैसे उनका जब बड़े मंदिर में जब उनका क्रियाकर्म का जो तो वो था, महापुरुषों का जो होता है ज्यादातर उनको या तो जल में प्रवाहित करते हैं या उनको जमीन में समाधि देते, समाधिष्ट करते हैं, लेकिन उनको जलाया नहीं जाता। लेकिन उन्होंने वो भी प्रथा और वो तोड़ी है कि उसमें भी वो चीज की कि आम इंसान की जिस तरह से वैसी उनको मौका दिया। तो गुरुजी ने जो हमारी जिंदगी में अटकलें, जिन चीजों से हमारी जिंदगी में रुकावटें पैदा होती हैं, उन सबको उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया है। सिर्फ हम अपने सिमरन में उनको रखें, हमेशा अपने भाव को और भरोसे को बना के रखें। बाकी उनको हमारे से चाहिए ही कुछ नहीं। दुनियावी चीजें हैं, हम दुनिया में आते हैं, दुनिया में ही हम एंजॉय करते हैं, जब जाना होता है तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, और ये अल्टीमेट है। और जो गुरुजी शब्द सुनवाते हैं उसमें हर चीज का जवाब है। और ये जो गुरुजी ने जो अपने बारे में जिनको जिस भी संगत को अपने माउथ ऑफ वर्ड से जो गुरुजी ने बोला हुआ है कि अगर मैं सो गया तो सृष्टि का क्या होगा, ये सिर्फ जो परम शक्ति है वही कह सकती है। बाकी सबकी अपनी अपनी एक लिमिटेशन है, उनके हिसाब से वो चल रहे हैं और चला रहे हैं। जय गुरु जी। और मैं मल्टीलिंगुअल जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उसकी सारी संगत जो सेवादार हैं, सुरेश अंकल, राहुल अंकल, एमपी अंकल और जितने भी साथ में जुड़ी हुई संगत है, सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म गुरुजी ने बना के छोड़ दिया है कि जो हम कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी हैं, लेकिन हम जुड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। गुरुजी को पता था, अपने चोले में रहते उन्होंने जो है ना गुरुजी का आश्रम की साइट बनवा दी थी, उनको ये वक्त पता था। और कोरोना के टाइम में जितना साथ लोगों ने नहीं दिया एक दूसरे का, उससे जो बड़ा साथ जो है ना ऑनलाइन जब बैठ के हम एक दूसरे से सत्संग शेयर करते थे, और उससे जो हम उस वक्त से हम निकल के आए हैं। नहीं, बहुत लोग ऐसे हालात में चले जाते कि उनको डिप्रेशन हो जाता, कोई बचता नहीं, बहुत कठिन वक्त दौर था। लेकिन गुरुजी ने निकालने के लिए वो पहले एक व्यवस्था की थी। एक तो लाइट ऑफ डिविनिटी जो बनाई है कि सत्संग, प्योर सत्संग जो है ना, वो एक ग्रंथ बना के छोड़ा है, जो पुराण वेद, जो महाशिव पुराण है, ये जितने भी वो है, रामायण है, गीता है, उनसे भी कहीं ऊपर की चीज है। क्योंकि उसमें वो सच है जो सत्संग का है कि उसमें ना एडिशन है ना डिलीशन है। बिल्कुल जैसा हुआ, जो महाराज की का एक्सपीरियंस हुआ, उनकी कृपा का, उनकी ब्लेसिंग्स का, वो उसमें दिया हुआ है। और यही
जो आज का जो वो था सेशन था, उसमें भी उसी पे मेन कंसंट्रेट है, और वो वही कर सकता है जो सब कुछ करने के लिए समर्थ है। जय गुरु जी, आप सबका शुक्रिया, क्योंकि जैसे गाड़ी चलती है तो उसमें सिर्फ एबीसी सिखाते हैं मेन, लेकिन उसकी और भी फंक्शनरी होती हैं, और भी पार्ट्स होते हैं जो करते हैं, लेकिन वो साइलेंट होते हैं। ऐसे ही जैसे सुरेश वासन अंकल को एक आदेश है कि ये प्लेटफॉर्म तैयार किया, लेकिन इनके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं वो साइलेंट पार्ट हैं, जिनको शायद कोई ना देखता है ना समझता है, लेकिन उनकी भी उतनी अहमियत है किसी उसको फंक्शनिंग में जितनी की एबीसी की होती है। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर निरंतर बनी रहे। संगत जी, 30 अगस्त को चैप्टर 3 का जो लास्ट पार्ट है वो पढ़ा जाएगा। तनुज कपूर आंटी जी और संगत विल बी द रीडर, और उषा भसीन आंटी जी सेशन को मॉडरेट करेंगी। इसी के साथ ही हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। इट वॉज ए मेमोरेबल सेशन टुडे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।